नमस्कार दोस्तों। हम सब जब भी ऐसा कोई बुचड़ खाने का या क्रूरता का दृश्य देखते हैं तो हमें बहुत गुस्सा आता है, हम आग बबूला हो जाते हैं, हमें बहुत दुख होता है, दर्द होता है और हम कमेंट्स में लिखते हैं कि ये लोग ऐसे ही हैं, काश इनके साथ भी ऐसा हो तो ये जानेंगे, इनके बच्चों के साथ हो तो क्या करेंगे, ये लोग नरक में सड़ेंगे, इत्यादि इत्यादि। अब आप सबका गुस्सा दुख जायज है, मुझे भी होता है और हम सब चाहते हैं कि ये बंद हो, लेकिन ये बंद हो इसके लिए हमें पूरी प्रक्रिया समझनी होगी, क्योंकि वो पूरे प्रक्रिया का ये एक हिस्सा है, सेकेंड लास्ट हिस्सा, क्योंकि इसके बाद तो सिर्फ अब लेदर और मांस। सो आइए समझते हैं कि ये पूरा शुरू कैसे हुआ और ये हिस्सा जिससे हमें दुख होता है, दर्द होता है, ये आता क्यों है। सो बुचड़ खाने का पहले का स्टेप, आइए पता करें कि ये सारे मवेशी बुचड़ खाने में आते कहां से हैं और कैसे आते हैं। इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अपने आप में बहुत ही दुखद और क्रूर है। और इन सबको बुचड़खाने बेचता कौन है, कहां से आते हैं ये। भारतवर्ष में कोई भी मवेशियों को मांस या लेदर के लिए नहीं उगाता, ये फैक्ट है। फिर इतने सारे मवेशी कहां से? ये सारे मवेशी आते हैं हमारे डेयरी उद्योग से। अब मैं किसी उद्योग की बुराई नहीं करना चाहता, पर चाहता हूं कि आप और मैं मिलकर सच्चाई की जांच करें और पूरी सच्चाई देखें। अगर आप भारतवर्ष के आंकड़े देखें, ऑफिशियल आंकड़े गूगल सर्च कर लें आप, तो आपको पता चलेगा कि 35 से 40 करोड़ मवेशी है भारतवर्ष में। 35 से 40 करोड़। और इतने मवेशी हम ज्यादा रखते हैं दूध के लिए ही। कुछ भैंसें जो डेयरी उद्योग में हैं वो सिर्फ 2-3 साल में बदल दिए जाते हैं बुचड़ खाने। गाय जो है शायद 5-6 साल। लेकिन हम एकदम जनरस बनेंगे और बड़ा फिगर लेंगे और कहेंगे कि इनके एवरेज जिंदगी जो है वो 10 साल की है। हालांकि बहुत कम है, लेकिन हम 10 साल का एवरेज जिंदगी पकड़ते हैं डेयरी उद्योग में। तो ये 40 करोड़ मवेशी अगर 10 साल ही जीते हैं, इसका मतलब हुआ कि हर साल 4 करोड़ मवेशी डेयरी उद्योग से कत्ल खाने जाते हैं। हालांकि 80% जो है वो मादा होते हैं, पर हम जनरस बनते हैं और कहेंगे कि नहीं, ये 40 करोड़ में से सिर्फ 50%, 20 करोड़ मादा है। डेयरी उद्योग इन मादाओं से हर साल बच्चे निकलवाता है, फटाफट प्रोडक्शन चलता रहे। लेकिन हम कहेंगे नहीं, हर साल नहीं, 2 साल में एक बार। सो 20 करोड़ मादा 2 साल में एक बार बच्चा देते हैं, यानी 2 साल में 20 करोड़ बच्चे। अब हम समझते हैं कि इसमें से आधा नर बछड़ा होगा, 10 करोड़। डेयरी उद्योग में नर बछड़े का कोई काम नहीं, यानी हर साल 10 करोड़ का आधा 5 करोड़ नर बछड़े मारे जाते हैं बुचड़ खाने। सो इस तरह से आप देखेंगे कि हर साल 9 से 10 करोड़ का कांस्टेंट सप्लाई चालू है बुचड़ खाने में, और एकदम सस्ते में, क्योंकि ये डेयरी उद्योग और ये मवेशियों का व्यापार करने वाले, दूध के व्यापार करने वाले, ये भी चाहते हैं कि ये जो अब इनके काम का नहीं रहा, ये सस्ते में फटाफट निकले, सरदर्द कम हो, कुछ पैसे हाथ लग जाए। सो 9 से 10 करोड़ का कांस्टेंट सप्लाई बुचड़ खाने के लिए। हालांकि फिगर इससे डबल ही होंगे, पर हम आधा वाला ही पकड़ते हैं ताकि डाउट ना रहे। अब इतने सारे मवेशी है क्यों भारतवर्ष में? एक कदम अगर आप पीछे जाएंगे तो पता चलेगा कि इतने सारे मवेशी आर्टिफिशियली ब्रीड करते हैं हम, जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि हमें बहुत दूध चाहिए, क्योंकि हम दूध हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सब दूध के आदी हो गए हैं। सो ये जो पूरा कुचक्र है, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसका फर्स्ट स्टेप शुरू होता है हमारे दूध के डिमांड की वजह से। क्योंकि हम सब दूध के लालची हो गए हैं, आदी हो गए हैं, हमें दूध हर जगह चाहिए, सुबह से शाम तक, हर मिठाई में, हर व्यंजन में। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इस प्रोसेस में सारे स्टेप्स ठीक हैं, सिर्फ वो आखिरी के 2 स्टेप निकाल दो, क्योंकि हमें उससे एतराज है। कैसे निकालें? फिर ये 9 से 10 करोड़ मवेशी या उससे कहीं गुना ज्यादा जो आ रहे हैं, जिसकी किसी को जरूरत नहीं है, उसका क्या करें? दफना दें, हर साल जला दें, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी अब कोई लेना नहीं चाहता, क्योंकि उससे अब कमा ही नहीं रहा। क्या करें उनका? सरकार कितनी गौशाला खोलेगी, कितने जगह बनाएंगे हम? 9 से 10 करोड़ हर साल, और ये मवेशी जीते हैं 20 से 22 साल।
यानी 10 साल में हमारे पास 100 करोड़ मवेशी हैं। कैसे रखेंगे इनका ध्यान? सो मेरे दोस्तों, क्या सिर्फ वही लोग दोषी हैं जो वो आखिरी 2 स्टेप में इन्वॉल्व हैं? क्या सिर्फ उन्हीं को दोषी मान लेना ठीक है कि इस कुचक्र में जितने लोग इन्वॉल्व हैं, जो पैसा लगा के ये कुचक्र चला रहे हैं, ये प्रोसेस को मेंटेन कर रहे हैं, ये प्रोसेस माला माल है क्योंकि हर कोई इसमें पैसे डाल रहा है, आप भी, मैं भी। और जब तक हम पैसे डालेंगे ये प्रोसेस बंद नहीं होने वाला। जब मुझे इस बात का ज्ञान हुआ 6 साल पहले कि इस कुचक्र का मैं भी हिस्सा हूं, मैं भी अपने पैसे का योगदान दे रहा हूं, मैं भी इसे चला रहा हूं, तो मुझे बहुत ही हेल्पलेस फील हुआ कि मैं क्या करूं। ये सब कुछ मैं अकेले बदल नहीं सकता, पर कम से कम मैं अपना योगदान तो बंद कर सकता हूं। सो मैंने वो किया, मैंने डेयरी का त्याग किया। पशुओं से प्यार अब भी है, गौ माता उतनी ही अच्छी है मेरे लिए, पर अब मैं उसके क्रूरता में योगदान नहीं देता। अपनी जीवा, अपनी टेस्ट को मैं मैनेज कर लेता हूं। सिर्फ स्वाद के लिए ये सब उन पशुओं के साथ हो, ये मुझे कतई ओके नहीं है। और मेरे इस चुनाव में मुझे गर्व है, खुशी है। वरना अगर मैं दूसरे लोगों की तरह कहता कि नहीं, इस पूरे प्रक्रिया में सब कुछ बढ़िया है, सिर्फ ये कुछ पड़ाव बुरे हैं, और मैं यहां पैसे का योगदान देते रहता, तो ये कुचक्र चलता रहता और 6 साल मैं भी इसका हिस्सा होता। अब मैं नहीं हूं। कुछ फर्क पड़े या ना पड़े, कम से कम मैं तो नहीं कर रहा। आप भी प्लीज ना करें, दयालु बने।